सज्जनों और देवियों, सुख से कैसे रहें। सदगुरु कबीर ने सब सुख और सब दुख ये दोनों के विषय में बीजक में कहा है। करहु विचार जो सब दुख जाई, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। सब सुख और सब दुख क्या है? सब दुख है मन का उद्वेग, चिंता, और सब सुख है मन की शांति। सब सुख हो, दुख बिल्कुल ना हो, ऐसी स्थिति कैसे आएगी, ये विचार करने की आवश्यकता है। हम प्राणियों से जुड़े हैं और पदार्थों से जुड़े हैं और अपने माने गए शरीर से जुड़े हैं। ये सब के सब कणों के जोड़ हैं। शरीर कणों का जोड़ है, साथियों के शरीर भी कणों के जोड़ हैं, और पदार्थ जितने हैं जैसे मकान, मशीन, कपड़े लत्ते, बर्तन, जो कुछ भी दिखाई देता है सब कणों के जोड़ हैं। इनमें परिवर्तन होना पक्का है। कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि इनके परिवर्तन को रोक सके। जो जन्मा है मरेगा, शरीर संगठित हुआ है विघटित होगा, जो निर्मित हुआ है वो ढहेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो मिला है वो बिछुड़ेगा। इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता है। और इसमें हमारा मन व्याकुल हो जाता है। प्रिय के वियोग में हम तड़फने लगते हैं, क्योंकि प्रिय मान लेते हैं और प्रिय कुछ नहीं है। प्रिय तो अंतरात्मा है, प्रिय ही नहीं है, प्रियतम है। अंतरात्मा प्रियतम है और उसी के लिए हम सब कुछ करते हैं। पत्नी के लिए पत्नी को पति चाहता है, झूठ बात है। पत्नी को पत्नी के लिए पति नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। और पत्नी पति को पति के लिए नहीं चाहती, अपने लिए चाहती है। देवता को देवता के लिए कोई नहीं चाहता है, देवता को अपने लिए चाहा जाता है। भगवान को भगवान के लिए कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। गुरु को गुरु के लिए नहीं चाहा जाता है, अपने लिए चाहा जाता है। अपने लिए हम सब कुछ चाहते हैं, इसलिए अपने को पहचानो। कोई कोई भावुक व्यक्ति बहुत अनुराग से जब अपनी पत्नी से कहते हैं, अगर तुम न रहो तो मैं जान दे दूंगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूं। मेरी जान तुम्हारी जान में जीती है। इतना भावुक होकर के आदमी कहता है, और पत्नी असाध्य बीमारी में आगे हो जाए और डॉक्टर ने कह दिया हो कि ये खुद उठ बैठ नहीं सकती है, जीवन भर इसको उठाना बैठाना पड़ेगा, शौच स्नान भोजन कराना पड़ेगा, ये न अपना हाथ उठा सकती है न पैर उठा सकती है। तो वही नौजवान जो कहता था तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, वही सोचेगा भगवान इसको बुला ले। और यही बात पति के लिए है। पति का ऐसा हो जाए तो पत्नी भी चाहेगी कि नाहक में अपना दुखी रहेगा, सबको दुखी करेगा, चला जाए। अच्छा, ऐसे कोई भी हो, एक की बात नहीं है। किसके लिए कौन किसको चाहता है? सब अपने लिए चाहते हैं। और इसके लिए बढ़िया उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद में आता है, बड़ा चुटीला। याज्ञवल्क्य एक विद्वान थे, वैदिक विद्वान, कर्मकांडी।
उनसे संबंधित शतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों का कर्मकांड का ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का वो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। और वो याज्ञवल्क्य से जुड़ा है। उसी के आखिर में बृहदारण्यक उपनिषद है। उसमें बात आती है, उनकी 2 पत्नियां थी, एक मैत्री, एक कात्यायनी। मैत्री समझदार थी, कात्यायनी स्थूल बुद्धि की थी। याज्ञवल्क्य जीवन भर यज्ञ याग कराते रहे, बड़े बड़े धनवान हो यहाँ, तो खूब उनको धन मिलता था, तो धन बहुत था। और उम्र 60-70 हो गई होगी। उन्होंने सन्यास लेने की इच्छा प्रकट की और कहा, आओ तुम दोनों को मैं धन बांट दूं। उनके कोई बच्चा था इसका पता नहीं, तो दोनों को उन्होंने धन बांट दिया। तो कात्यायनी तो चुप रही। मैत्री ने कहा कि भगवान, ये धन लेकर के मैं क्या करूंगी। उन्होंने कहा, धनी लोग जैसे सुविधा से जीते हैं वैसे सुविधा से जियोगी। तो फिर भगवान, ये सब छोड़ करके आप जा रहे हैं, वो किस लिए है, उसको बताइए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्री, पत्नी के लिए पत्नी को कोई नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहता। आत्मा नाम खुद। पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती है, आत्मा के लिए, अपने लिए चाहती है। पुत्र के लिए धन को कोई नहीं चाहता, आत्मा के लिए धन को चाहा जाता है। देव के लिए, ब्रह्म के लिए देव और ब्रह्म को कोई नहीं चाहता, अपने आत्मा के लिए चाहता है। इसलिए आत्मा वरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। ऐ मैत्री, आत्मा को समझो, मनन करो, चिंतन करो। आत्मा प्रियतम है। जो कोई पुत्र से मोह करता है तो अपने प्रियतम आत्मा से मिलने में वो पर्दा करता है, और जो कहीं भी मोह करता है दुनिया में तो अपने प्रियतम आत्मा से मिलने में वो पर्दा करता है। इसलिए अपने प्रियतम आत्मा से मिलो। ये बात बहुत बढ़िया रूप में कहा गया है। उपनिषद सौरभ में सब का विवरण मैंने दिया है। कोई किसी को नहीं चाहता, अपने सुख को सब चाहते हैं, तो अपना सुख कहां मिलेगा। स्त्री खोजती है पुरुष में कि पुरुष में मिलेगा, और पुरुष के शरीर में सुख होता तो अपना सुख लेकर के वो सुखी रहता, अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहता। लेकिन पुरुष स्त्री के शरीर में सुख खोजता है, और स्त्री के शरीर में सुख होता तो अपने शरीर के सुख को लेकर वो सुखी रहती। दोनों को भ्रम है, न उसके शरीर में सुख है न उसके शरीर में सुख है, और न कहीं दुनिया में सुख है। सुख है अंतरात्मा में, मोक्ष परम सुख है। मोक्ष मोह का क्षय। जब अपना मन चारों तरफ से लौट करके आत्मलीन हो जाता है तो ये परम सुख है। आत्मलीनता परम सुख है, स्वरूप लीनता परम सुख है। जब मन दुनिया को नहीं सोचता है, आत्मा में लीन हो जाता है, तब परम सुख है। लेकिन ये तो बहुत ऊंची बात है। यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए, उसी के लिए है ये भक्ति और साधना मार्ग। इसमें लगो, पहले समझो, सच्चाई को समझो कि आपका कौन और क्या होगा। दुनिया की स्थिति देखते हुए सब समझ सकते हैं कि देह अपनी नहीं रहेगी, और देह नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। ये साफ जाहिर है। देह जब नहीं रहेगी तो मकान मेरा रहेगा मेरे साथ, और जमीन रहेगी, और पद रहेगा, और बैंक का खाता रहेगा, और समधी लमधी सब रहेंगे। जहां शरीर गया संसार गया। इस समझने में कोई गूढ़ नहीं। माताएं भी समझ सकती हैं, ये सज्जन भी समझ सकते हैं। मरते लोगों को देखते हैं
अभी एक महिला अमलीडीह में एक सप्ताह पूर्व बर्तन मांज रही थी। ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 50-52 की थी। बर्तन मांज रही थी, बस लुढ़क गई। उसका पति सोचा कि बहुत देर हो गई, कब तक बर्तन मांजेगी। आए देख करके लौट गई कि नहीं दिखाई देती है। वो ध्यान से देखे ही नहीं और क्या समझे कि वो गिरी पड़ी है। ऊपर से देखे फिर लौट गए, फिर दोबारा आए, फिर ऐसे देख के लौट गए। तब दोबारा आए तो उन्होंने जमीन में नजर गड़ाई तो पड़ी है। ये दशा है शरीर की, स्वस्थ शरीर, और बस एक सेकंड में समाप्त। अब ना उसका घर है, ना परिवार है, उसके साथ कुछ नहीं। दूसरे सज्जन कल और परसों के बीच की रात में, आज की जो रात बीती है उसके पहले की रात में शरीर छोड़ दे। कल सुबह उनका दाह हुआ, अब उनका कुछ नहीं है। ये सब के पीछे है और अपना यहां कुछ नहीं है। एक व्यवहार है, उस व्यवहार को विवेक से करो। जात को जाना उत घरा, सो क्यों जोरे मित, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। ये साहब की साके। जिसको उस घर में जाना है वो यहाँ मिताई क्यों करे। जैसे परघर में पहुना रहता है तो अपना चित्त उठाए रखता है। पहुना जाता है तो कहता भाई अब जाने दो। घर वाला कहता है नहीं बहुत दिन पर आए हो, 2 दिन रहना पड़ेगा। नहीं भाई 2 दिन तो नहीं रह पाऊंगा। 1 दिन रह गया, कहता आप जाने दो, क्योंकि अपने घर का कामकाज देखना है। इसी प्रकार जो अपने घर में रहना चाहता हो यहां मिताई क्यों जोड़े, लेकिन अपने घर का पता ही नहीं है। ये तो यहां पर घर बना लिए हैं, पसौद में बना दिए हैं, हल्दी में बना दिए हैं, इलाहाबाद में बना दिए हैं। पसौद तो एक लाक्षणिक हुआ। घर बना लिए हैं, बस निश्चिंत हो गए हैं, अब घर में हैं। मुझे याद आई, मैं इलाहाबाद में था, कई वर्ष पूर्व की घटना है। तो इलाहाबाद शहर में एक सज्जन ने कहा शायद 3 दिन का हमें कार्यक्रम दीजिए, शाम शाम। हमने कहा ठीक है। तो प्रतिदिन भिन्न लोग गाड़ी लेके आते थे, कहते थे हमें भी सेवा करने को अवसर मिले। आश्रम से चला जाता था, संत भी साथ में जाते थे। एक सज्जन गाड़ी लेके आए, मैं बैठा। तो चलते समय ड्राइव करते हुए कहे महाराज ये अच्छा हुआ कि आपका एक अस्थाई आश्रम यहाँ हो गया। मैंने कहा मेरा अस्थाई आश्रम यहाँ कहाँ है, ये अस्थाई आश्रम नहीं है, मेरा अस्थाई आश्रम कहीं और है। तो समझ नहीं पाए। तब मैंने समझाया ये अस्थाई आश्रम नहीं है, क्षणिक आश्रम है, एक मुसाफिर खाना है। अस्थाई आश्रम मेरी आत्म स्थित है, आत्मलीनता है, अपना मंदिर अपने अंदर है। लेकिन ये सब समझ नहीं पाएंगे, तत्काल नहीं समझ पाएंगे। ये वो धीरे धीरे समझता है जिसका मन संकल्प रहित होने लगता है, जिसका मन निर्विकल्प होने लगता है, जो कुछ नहीं सोचने की स्थिति में पहुंच जाता है, तब वो इस चीज को समझ पाता है। लेकिन मोटा मोटी ये तो सब समझ सकते हैं कि जब मन में संतोष होता है तब सच्चा सुख होता है। और संतोष कब होगा, जब जीवन को मांजा जाएगा और जीवन में मिली हुई वस्तुओं के प्रति जो चिंता है उसको छोड़ा जाएगा। चिंता करने से बूढ़ा शरीर जवान तो नहीं होगा, चिंता करने से गया हुआ आदमी लौट नहीं सकता है। इसी छत्तीसगढ़ की महिला का एक पति मर गया। जब मैं आई मिली, बहुत समझदार है, बहुत अध्ययनशील है, प्रौढ़ है, उसके बाल बच्चे सब हैं, बच्चे के बच्चे हैं। मैंने कुशल मंगल पूछा, उसके पति का जब कुशल पूछा तो भावुक हो गई। मैंने कहा भावुक मत हो, अगर रोने से वो लौट आए तो मैं भी रोऊंगा, अब अगर लौटने वाले नहीं है तो तुम भी न रो मैं भी न रो। तो मुस्कुरा दे।
ज्ञान से दुख दूर होता, अज्ञान से दुख बढ़ता है। किसी का बच्चा मर गया तो ये देवियां जाती हैं मिलने और समझाती हैं और रुलाती हैं। कहेंगी बहनी कोई किसी का है नहीं, दुनिया झूठ है, रो। लेकिन क्या कहें, उस लड़के की आंखें तो जैसे कटोरा रहा, बस फिर रोना शुरू। तब कहेंगी बहनी रो मत। अरे रो करके क्या करोगी, दुनिया झूठ है। लेकिन वो बच्चा बोलता था टाएं टाएं, बस फिर रोना शुरू। तो एक तरफ समझाएंगी, एक तरफ रुलाएंगी। गड़बड़ मास्टर सब। गड़बड़ मास्टर मत बनो। मरा हुआ व्यक्ति रोने से लौटता नहीं, और रो रो करके चिंता कर करके अपनी शक्ति क्षीण होती है। तो जो अवशेष लोग हैं उनकी सेवा नहीं होती है और अपना जीवन खराब होता है। ऐसे लोग भी हैं जो पुत्र के मरने पर भी नहीं रोए, ऐसे वीर लोग हैं। और ऐसी माताएं हैं, धन्य है वो माताएं, विवेक है, समझती हैं कि छाती कूटने से तो कुछ होगा नहीं। बदलने वाली चीजों के प्रति विवेक रखो। दुख की चोट यहां से बहुत ज्यादा आती है, ध्यान दो। गत वर्ष में 30 गाड़ा धान हुआ था, इस वर्ष 25 हुआ, तो इसमें रोने से कुछ नहीं होगा। जब 30 गाड़ा हुआ था तो आप 2-2 किलो का चावल नहीं खाते थे, अब 25 हुआ है तो अब भूखों नहीं मरेंगे। एक गाड़ा भी ना हो तो भी खाने को मिलेगा, रास्ता निकल आएगा। पक्षी के पास क्या है, और सुबह चहचहाने लगते हैं। न उनके बिस्तर है, न घर है, न मकान है, न कपड़े हैं, न गद्दा है, न तकिया है। पतली सी टहनी पकड़ के बैठे हैं, रात भर उसी में सोते हैं। हम लोग तो सोचेंगे सोते कैसे हैं, और हाथ से छूट क्यों नहीं जाता पैर से। उनकी इसी मजबूती होती है। छिपकली छत में उल्टे चिपकी रहती हैं और उसमें घंटों चिपकी रहती हैं। हम लोग जब ठंडी में रजाई गद्दे के बीच में रहते हैं तब मछली, मेढक, कछुआ पानी में रहते हैं। सबकी अपनी प्रकृति है। कुत्ते, आवारा कुत्ते क्या पाते हैं, सड़क में धूल में पड़े और आंख मुदे सोते हैं, आपको मानो लज्जित करते हैं। आप मकान में हो, गद्दे में हो और चिंता कर रहे हो, और कुत्ता बाहर पड़ा है और धूल में सो रहा है। आदमी जितना दुखी है कोई नहीं दुखी है। अब क्यों दुखी है ये? समझदार ज्यादा है, और अपनी समझदारी को उसने उल्टे पथ में लगा दिया है। वो समझदारी आत्मज्ञान में लगाए, आत्म सुधार में लगाए तो बहुत जल्दी वो मुक्त हो जाए। शक्ति है आपके पास, तेज कार है, और यहां से आप दुर्ग जाना चाहते हैं और दक्षिण तरफ निकल गए, बस्तर तक निकल गए, और तेज गाड़ी खूब निकलते गए तो दुर्ग नहीं पहुंचेंगे। तेज गाड़ी होने से कहीं दुर्ग पहुंचेंगे? दिशा सही हो, न तेज गाड़ी हो, पैदल चलें, धीरे धीरे चलें। दिशा सही है तो पहुंच जाएंगे, और दिशा सही नहीं है तो कितने तेज हो नहीं पहुंचेंगे। मनुष्य की बुद्धि तेज है लेकिन वो उल्टा चलता है, सब काम में उल्टा। दाल भात आप खाते हो, ये तो समझ में आता है, हम भी खाते हैं। तम्बाकू क्यों खाते हैं? थरिया भर दाल भात खा लिए तो उठे तो एक चुटकी तम्बाकू मुंह में दाब लिए। कौन सी समझदारी? इतनी गंदी चीज, इतनी जहरीली चीज क्यों खाते हो? गुटखा क्यों खाते हो? गुड़ाखू क्यों भेजते हो? और मंजन है, ये देवियां भी गुड़ाखू शुरू कर दी हैं। देवियों से निवेदन है कि गुड़ाखू कोई न ले, ये देवताओं को लेने दें। ये देवता लोगों को तो ठिकाना नहीं है। कोई बीड़ी पिएंगे, कोई बोतल भी पिएंगे, कोई काव करेंगे, पता नहीं। देवियां पवित्र रहें, देवियों को धन्यवाद है, वह नशा का सेवन नहीं करती हैं। जब से गुड़ाखू आया है तब से इनमें ये दोष किसी किसी में आया है।
कौन समझदारी है बीड़ी पीना और सिगरेट पीना और तंबाकू खाना, गुड़ाकू घिसना, गुटखा खाना, पान खाना। पान शब्द बड़ा पवित्र है, देवता को चढ़ता है। देवता को तो मांस भी चढ़ता है, बकरा मुर्गा चढ़ता है, घोड़ा गाय चढ़ती है। भगवान का नाम लेकर के करोड़ों करोड़ों जानवर त्योहारों में काट दिए जाते हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे मत हैं। तो भगवान को तो सब भुनाते रहते हैं और देवता को भुनाते रहते हैं, क्योंकि सारे देवताओं का निर्माता मनुष्य है। मनुष्य जैसे है वैसे उसका देवता है। मनुष्य मांसाहारी तो उसका देवता भी मांसाहारी है। अगर मनुष्य सूअर भी खा लेता है तो उसका देवता भी सूअर खाता है, और मनुष्य सूअर नहीं खाता है तो उसका देवता सूअर नहीं खाए। गाय भले खा ले लेकिन शराब नहीं पीता है, और मनुष्य शराब पीता है तो उसका देवता शराब भी पीता है। और जो स्वयं शाकाहारी है तो उसका देवता मांस शराब कुछ नहीं लेता है, वो मिष्टान लेता है, मेवा लेता है, फल लेता है। गांजा भांग मांस खाने वाले देवता वाले जो कहते हैं हमारा भगवान बकरा मुर्गा चाहता है, लेकिन वो भक्त लोग गांजा भांग अगर नहीं पीते हैं तो अपने देवता को गांजा भांग नहीं चढ़ाते। जो गजड़ी भंगेड़ी हैं तो अपने देवता को गजड़ी भंगड़ी बना लेते हैं। शिव जी क्या गजड़ी थे, भंगेड़ी थे? धतूरा खाते थे। शिव का अर्थ है मंगलमय जो हो, लेकिन शिव के रूप को लोगों ने बिगाड़ डाला, धतूरा चढ़ाकर, गांजा चढ़ाकर, भांग चढ़ाकर। तो आदमी जैसे होता अपना देवता वैसे बना लेता है। ये अपना बनाए दुर्भाग्य। खाने की चीजों में गलती है, पीने की चीजों में गलती है, व्यवहार में गलती है। आपस में हो, हर जगह संबंध दो व्यक्तियों से शुरू होता है, फिर 3-4 हजारों लाखों दो व्यक्तियों से संबंध शुरू होता है। और संबंध बिना कोई नहीं रह पाता है, सबको संबंध लेना पड़ता है। परम विरक्त संत को भी संबंध लेना पड़ता है। और संबंध में ऊंच नीच न हो यह संभव है। सबका स्वभाव अलग, सबका विचार अलग, सबके संस्कार अलग, सबके गुण कर्म अलग। ऐसे गुण दोष में संसार में सहन गति न रखोगे तो कैसे कहां सुख होगा। पत्नी पत्नी है लेकिन जो उसका मन होगा बोल देगी। लड़का आपका जन्माया है, आपने पढ़ाया लिखा है, आपने बड़ा किया है, बड़ा तो स्वाभाविक हुआ है, लेकिन आपने उसके साथ सहयोग काफी किया है। लेकिन उसके विचार में जब आएगा जो कुछ कह देगा, उसको लेकर के दुखी रहोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे। कहीं भी है संबंध में मनुष्यों की बात को सा लेना निर्विकार भाव से, और अपना सावधान रहना, ऐसा न कहना जो दूसरों को दुखदाई हो। बहुत जरूरी बात है सुख से रहने का तरीका। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो को साईं मिलेंगे। घूंघट का पट खोल दो तब तुम्हारा स्वामी तुम्हें मिलेगा। घूंघट अविद्या है, अविद्या हटा दो। आत्मा रूपी परमात्मा तो विद्यमान है। ऐ मनोवृत्ति रूपी दुल्हन, तू परमात्मा पद के लिए व्याकुल है तो मोह को मिटा दे। परमात्मा तो आत्मा है, अंदर बैठा है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। घट घट में वही साईं बसता है, इसलिए कट वचन न बोलो। ये बात जब मनन चिंतन किया जाएगा तब मन में जमेगा। एक बार सुन लेने से नहीं होगा। रोज अकेले में बैठ करके इसका अभ्यास करो कि हम कट वचन नहीं बोलेंगे। किसी का कट सुन करके दुखी नहीं होंगे, निर्विकार भाव से सह लेंगे। ये साधना है। साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष सबके लिए वही बात है। जब भोजन होने को होता है तो गृहस्थ लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई साधु तो दाल भात खाएं, हम पैरा खाएंगे।
दाल भात साधु भी खाते हैं, दाल भात गृहस्थ भी खाते हैं, तो दोनों का कल्याण रास्ता एक है। कोई शॉर्टकट रास्ता भक्तों के लिए नहीं है, दोनों को रास्ता वही है। जितना सहनशील होंगे उतना सुखी होंगे। साथियों की बातों को सह लेना निर्विकार भाव से, और अपना सावधान रहना, किसी को तकलीफ लगने वाली बात न कहना। एक बात पर सावधानी रखी जाए, अभ्यास किया जाए, देखो जीवन में कितना अंतर आएगा। और इसी को लेकर के घर घर में कलह है। घर में लोग इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे से मीठा वचन नहीं बोलेंगे। कोई अगर कुछ बोल दिया तो उसको चढ़ बैठेंगे, कटु कहेंगे। भोजन करने का समय होगा तो एक भोजन करेगा, एक बाहर बैठा रहेगा। पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने की उदारता नहीं। कल क्या काम करना है कोई विचार नहीं, जिनके मन में आया जो किया। तो इसमें तकलीफ की सिवा और क्या होगी। अपने अहंकार को मारे बिना कितनी देवरान जेठान हैं आपस में बात नहीं करती, कितनी सास बहुएं हैं आपस में बात नहीं करती, कितने पिता पुत्र हैं। एक सज्जन ने मुझे बताया कि मेरा लड़का मुझे जब कुछ बताना होता है तो कागज पर लिख करके मेरी मेज पर पत्थर से दबा के मेरी अनुपस्थिति में चला जाता है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। और मुझे भी जब कुछ बताना होता तो मैं भी उसकी मेज पर उसकी अनुपस्थिति में कागज लिख के रख देता हूँ। आपस में संवाद जहाँ नहीं है वहाँ सुख कहाँ है। आपस में संवाद होना चाहिए, बातचीत। पति पत्नी आपस में प्रेम से बात करें, पिता पुत्र प्रेम से बात करें, सास बहू आपस में हंस के प्रेम से बात करें, देवरान जेठान ननद भावज आपस में प्रेम से बात करें। और प्रेम तब होगा जब स्वार्थ की कुंडी टूटेगी। मिथ्या स्वार्थ, मिथ्या स्वार्थ को लेकर के कला है, असली स्वार्थ में कला नहीं है, असली स्वार्थ निंदनीय नहीं है। जैसे भोजन है, ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी के घर में 10 लोग हैं तो 8 लोग भोजन पाते हैं और 2 लोगों को भोजन नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है। 8 लोग घर में हैं और 2 को निकाल करके सड़क पर कर दिया गया, ऐसा नहीं है। असली स्वार्थ है भोजन, वस्त्र, आवास, और ये सबको मिलता है। नकली स्वार्थ को लेके कला है। मलिकई हम मालिक हो, पैसा हमारे पास रहे, सुविधा ज्यादा हमारे बच्चों को मिले, भाई के बच्चों को मिले चाहे ना मिले। ये मिथ्या स्वार्थ में कला है। मिठाई, नैहर से मिठाई आई तो कितनी देवियां बड़ी चालाक होती हैं, झट से उसमें से ज्यादा अंश निकाल करके प्राइवेट कर लेती हैं, तब घर में प्रस्तुत करती हैं। ये मिथ्या स्वार्थ। मिठाई आपका बच्चा ज्यादा खाए तो उसको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, लेकिन वो मिठाई के लिए चालाकी कर ली। अपने पति की थाली में घी डाल दी, देवर जेठ के थाली में, ससुर के थाली में नहीं डाली। और घी तनी भर पड़ जाएगा तो क्या उस आपका पति मोटा करके हाथी हो जाएगा। लेकिन ये मानसिक विकार, ये बात तो समझ में आएगी धीरे धीरे और कलह बढ़ेगा। मिथ्या स्वार्थ को लेके लड़ाइयां हैं, असली स्वार्थ में कोई लड़ाई नहीं। कौरव पांडव, कौरव तो राजा ही थे, पांडव को कोई भूखमरी नहीं थी। राजा थे, ऐसे जीवन कट जाता। मिथ्या स्वार्थ को लेके आपस में लड़के कट के मर गए। श्री राम और भरत इससे ऊंचे थे। श्री राम ने कहा भाई को राज्य मिले, कोई जरूरत नहीं, हम जंगल जाएंगे। भरत आए, कहे मुझे राज नहीं चाहिए, बड़े भाई का राज है। दोनों ने ठुकरा दिया, तो बढ़िया काम हुआ। गद्दी पर बैठना मुख्य स्वार्थ नहीं है। मुख्य स्वार्थ है भोजन, कपड़े, आवास। उसकी आवश्यकता है और उसको सब देते हैं। जब चोर पकड़ा जाता है और पीटा जाता है
और जेल में रखा जाता है, हौलाद में। थानेदार पहले अपने यहाँ रखता है, तो पानी देता है उसको, भोजन ला करके होटल से मंगवा देता है, चपरासी से, लाओ इसको भोजन करा दो। भोजन वस्त्र हर जगह मिलता है। आप कल्पना करो कि आपके घर वाले आपका सब कुछ छीन लें, और कपड़े भी छीन लें, अब आपको खदेड़ दें। अब आप पूरब तरफ चलें या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण, किसी तरफ चलें और नंगे चलें, तो कुछ दूर में लोग आपको जानना चाहेंगे भाई नंगा क्यों है। अगर पागल है तब तो ध्यान नहीं देंगे, पागल आप नहीं हैं तो लोग पूछेंगे क्यों नंगे, तुरंत आपको कपड़े देंगे और पूछेंगे भूखे तो नहीं हो, भोजन देंगे। अगर रात हो गई तो कहेंगे यहाँ सो जाओ। फिर आप चलते रहें जीवन भर, जहाँ जाएं भोजन मिलेगा, कपड़े फट गए हैं तो कपड़े लोग दे देंगे और सोने की जगह दे देंगे। घर में आप हो, क्यों चिंता करते हो, भोजन कपड़े नहीं मिलेंगे। मिथ्या स्वार्थ को लेके कला है। मलकई, महंथी, गुरुवाई ले करके जब साधु लोग कला कर लेते हैं, जो घर छोड़े हैं कल्याण के लिए, उनमें भी ऐसे साधु होते हैं जो गुरुवाई और महंथी के लिए कला कर लेते हैं, विवेकवान संतों से फर्क कर लेते हैं। और बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं, तीर्थों में तो ऐसी ऐसी क्रियाएं हो जाती कि हद। सब ऐसे नहीं है, भिन्न मतों में भी अच्छे संत हैं, वैरागियों में, सन्यासियों में, जैनियों में, बौद्धों में, कबीरपंथियों में, सब में अच्छे संत हैं जो चाहते ही नहीं, सब ठुकरा देते हैं। लेकिन ऐसे भी तुच्छ बुद्धि के हैं जो गुरुगद्दी के लिए, महंथी के लिए सारी चालाकी करते हैं, तो अपना नरक करते हैं। वो वेश भले धरे रहें, गुरु बने घूमे, क्या होता है। मिथ्या स्वार्थ को लेके हर जगह तकलीफ है। इन बातों पर ध्यान दो। परस्पर मिल बैठ करके बात करो और बांट करके खाओ, प्रसन्न रहो, एक दूसरे से हंसमुख रहो। अपना बच्चा पराया बच्चा, अपना बच्चा है भाई का बच्चा है, एक संयुक्त परिवार है, पूरी जिम्मेदारी सब पर है। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। किसी की खोटी बात सुन करके सालो, वो स्वयं विचारेगा। नहीं विचारता है, बराबर कहता है तो समझाना चाहिए, समझ पावे तो। लेकिन स्वयं खोटी बात न कहो। अगर हमें किसी ने गाली दी है तो हमें तकलीफ की क्या बात है। गाली देने वाले को तकलीफ हुई है क्योंकि उसका मन खराब हुआ है और उसने अपना नुकसान किया है, मेरा नुकसान नहीं है। अगर मैं दुखी हो गया तो मेरा नुकसान हो गया, और मैं दुखी हुआ तो मेरा अहंकार है, मेरा अविवेक है। दुनिया में तो प्रतिकूलता आती रहेगी और प्रतिकूलता के नाते हम दुखी होते रहेंगे तो कभी हमारा उद्धार नहीं होगा। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। चाहे जितनी गाली हमें दें लोग, हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। सबसे राय लेकर के हमारी मुक्ति नहीं होगी। हमारे विषय में कोई क्या सोचता है, इससे हमारी मुक्ति होगी या बंधन होगा। बड़े बड़े संतों को भी बंधनग्रस्त लोग समझे हैं। जीवन मुक्त पुरुषों की लोगों ने निंदा की है, और निंदा करने वाले बड़े पुरुष कहलाने वाले थे, और सब जमाने में रहे हैं। और सामान्य व्यक्ति की भी प्रशंसा करने वाले हैं। ये तो अपमान है। निंदा प्रशंसा में जो फूले पच गए होगा वो कुछ कर सकता है। हमें अपने को देखना है, अपने को संभालो, दूसरे के कटु वचन सह लो और अपना कटु वचन न कहो। बिगड़ने वाली वस्तुओं के लिए पहले से सावधान रहो कि बिगड़ने वाली है, बिगड़ के रहेगी।